और बता भी दो ऐसा है, ऐसा है, ऐसे हैं, ये है, ऐसा वर्ण है, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसी आभा है, ऐसा मुकुट है, ऐसा है, वैसा है। तो दुनिया की कहानियां, यहाँ जा रहे हैं, फलाने के साथ हैं, वहां पर ये चल रहा है, सब बता दो। और बोल दो, देखो बोला तो, नजर की पहुंच के पार लेना नजारे। तुम तो बस ये साधारण चीजें ही देख रहे हो, मटीरियलिस्ट कहीं के, पदार्थ में ही जल जल के मरोगे तुम। हम तो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। ये धार्मिक हरकत नहीं है, ये गिरी हुई हरकत है। ये धर्म से बिल्कुल उल्टी बात है। ये आत्म प्रवंचना है। ये खुद को ही धोखा दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? नजर के पार के नजारे आंखों को, नजरों को, ऐसे पलकों को ढक करके नहीं मिलते हैं। नजर की पार के नजारे मिलते हैं अहंकार को पार लगा के। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी कौन है? अहंकार। आंख ऐसे ही तो किसी दिशा नहीं देखती ना। अहंकार कह रहा है हक्का नूडल से तृप्ति मिलेगी। आप ऐसे देख रहे हो, मान लीजिए मैं बैठा हूं, पर भीतर कोई बैठा है जो बार बार क्या बोल रहा है? हक्का नूडल्स। और तभी उधर से खुशबू आ गई, बढ़िया, उसमें सिरका डला हुआ है और हक्का महक रहा है। ऑडियो ठीक है ना? हक्का बोला था। और सोया सॉस की भी आ रही है, और खुशबू तो खैर अपने आप तैरती हुई आ गई हवा में, नाक में। पर आंख उधर को मुड़ जाएगी। ये आंख खाने वाली थी क्या हक्का नूडल्स? आंख क्यों मुड़ी? कौन कौन आंख से खाता है? आंख क्यों मुड़ी उधर को? क्योंकि अहंकार की मान्यता थी खा लूंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, तो आंख को उसने मोड़ दिया, जबकि आंख को कुछ मिलना जुलना नहीं है। आंख तो नौकर है, स्वामी कौन है? तो ये नजरें सही दिशा देखना शुरू कर देती हैं जब अहंकार पार लग जाता है। नजर के पार जाना माने सपने लेना नहीं, कल्पना करना नहीं। नजर के पार जाना माने अहम के पार जाना। अहम के पार जाओ तो इसी दुनिया में सही नजारे मिल जाएंगे। माने क्या, किसी अलग जगह जाना होगा? डिज्नीलैंड? ये क्या यहां साधारण अपने नदी नाले मोहल्ले की वो छुटकी नाली देख रहे हो, जिसमें सुअर भी ठीक से ना घुस पाए, वो भी एडजस्ट कर रहा होता उसमें किसी तरह से? नायग्रा फॉल देखेंगे, नायग्रा फॉल, ये बात हो रही है? नहीं। पहली बात, तुम्हारे ही इर्द गिर्द वो विषय हैं जिनसे चैन मिल सकता है, पर उनसे बचते रहे हो। दूसरी बात, जो विषय ऐसे हैं जिनसे बचते नहीं भी रहे हो, उनके नए साफ अर्थ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जब अहम पार लग जाता है। साधारण नजरों से आप जो देख रहे होते हो ना, उसमें हमने कहा दो गलतियां होती हैं। पहले तो ये पीछे आ रही है, इसकी ओर देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये क्या लेकर आ रही है? हम्म। और जिन नज़ारों की ओर जा रहे हो उनसे तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। ये गलतियां होती हैं। हाँ, जब अहम ठिकाने लग जाता है तो पहली बात, अब इसको पाने के लिए कहीं किसी दूसरे ग्रह पे जाने की जरूरत नहीं है ना। ये आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है, बस आपने इसकी ओर पिछवाड़ा कर रखा था और लात और मारते थे उसको। अब इतना कर लोगे, बस ऐसे मुड़ गए। कितना सुंदर दृश्य है। लेडी अष्टावक्र। अब तो मुंह ठीक कर लो तुम। तो पहली चीज ये होगी कि
उधर को मुड़ोगे जिधर को तुम्हें मुड़ना चाहिए। उसके लिए कहीं अमेरिका जाने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, जिसके पीछे भाग रहे थे ये भी नजारा ही था ना, इस नजारे का सही अर्थ पता चल जाता है। वो सब कुछ जो अपनी जिंदगी में है, जो आंखों से दिखाई दे रहा था, उसका अर्थ थोड़ी ही आंखें करती हैं। आंखें तो अधिक से अधिक सूचना दे देती हैं मस्तिष्क को। अर्थ कौन करता है? अर्थ तो भीतर बैठ के हम ही करते हैं ना। हाँ, तो आंखों से भले ही दिख रहा हो, पर इसका अर्थ क्या है वो बदल जाता है। नजारे अब बदल गए, तो अब हम कह सकते हैं नजर की पार के नजारे ले रहे हैं। पहली बात तो ये, जिसके पीछे रोज जाते थे, ये ऑफिस हो सकता है, ये मेरी गाड़ी हो सकती है, ये मेरी दुकान हो सकती है, मेरा परिवार हो सकता है, ये मेरा मंदिर हो सकता है, ये मेरा कॉलेज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अर्थ बदल गए। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि ये क्या है। नजारा वही है, नजर बदली क्योंकि नजर के पीछे जो बैठा था वो बदल गया, तो ये नजारा भी उस अर्थ में बदल गया। तो ये साधारण नजारा ही पार का नजारा हो गया। कुछ नया नहीं देखा, पुराने में ही नया देखा। कुछ नया नहीं देखा, पुराने को ही पहली बार साफ साफ देखा, तो कुछ नया दिख गया। कुछ नया नहीं होता, सब कुछ नया हो जाता है। और जिनको देखने से बिल्कुल रूह कांपती थी, रूह जो भी होती हो, माने जहां जैसे भी कांपती हो, जिनको देखने से कांपती थी, अब उनको देख लेते हैं। आ रही बात समझ में? ये है नजर के पार लेना नजारे। नजर के पार लेना नजारे ये नहीं है कि आंख बंद करी है और कल्पना कर रहे हैं कि 9 सुंदर ग्रह हैं, एक पर हीरा जड़ा हुआ है, एक पर अनंत समुद्र है, एक में रायता 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 ही रायता फैला हुआ है, और ये सब कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें लीन हो गए हैं। और कोई आगे पूछे क्या था, तो बोल रहे थे समाधि के मंजर। हम समाधि में थे और हमें ये सब दिखाई दे रहा था। कितने लोगों का ऐसा कोई अनुभव हुआ है, या आसपास ऐसे लोगों को देखा है या उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जो आंख बंद करते थे और त्रेता युग में पहुंच जाते थे? और जब इनको देखो तो ऐसा लगता था ना कि कुछ जरूर बड़ा ही काम कर रहे हैं। अब ये नजर के पार के नजारे नहीं है। ये आदमी गड़बड़ है। इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको गुरु की भी नहीं, इसको चिकित्सक की जरूरत है। ये इसको लेके जाओ, ये कुछ भी कर सकता है। ये तथ्यों से ही संपर्क खो चुका है। ये किसी दिन ट्रक को एरावत बोल देगा। ट्रक ड्राइवर का कोई भी नाम होगा, कुछ नाम बताओ। हाँ, चंदू, तो उसे बोलेगा चंद्रेश, चंद्रेंद्र। एरावत है अगर ट्रक, तो उस पे इंद्र ही तो होंगे। तो वो जो ड्राइवर है उसका नाम कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे ही।